How to Sell Your Way Through Life. Book by Napoleon Hill. Introduction. क्या आप एक बेहतर सेल्समैन बनना चाहते हैं? क्या आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर तरीके से मार्केट करने का सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप और ज़्यादा मीनिंगफुल लाइफ कैसे जी सकते हैं? यह समरी आपके सभी सवालों का जवाब देगी। इस समरी में आप सीखेंगे कि एक अच्छा सेल्समैन कैसे बनना है। पहला स्टेप है ऑटोजेशन के बारे में सब कुछ सीखना। जानिए कि अपने बायर से कैसे बात करना है और लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए कैसे मनाना है। डील क्लोज करना इससे आसान नहीं हो सकता। एक सेल को असरदार तरीके से कैसे क्लोज करना है, आप इसके 6 स्टेप्स के बारे में सीखेंगे। अपनी सर्विस बेचने के रास्ते की शुरुआत कीजिए और साथ ही अपनी खुशियों को पाइए। यह समरी आपको वह फाउंडेशन सिखाएगी जो आपको आपके करियर की शुरुआत करने के लिए चाहिए। पता लगाइए कि बिजनेस में प्लीजिंग पर्सनैलिटी का होना कितना जरूरी है और सीखिए कि आप खुद अपने लिए इसे कैसे अचीव कर सकते हैं। यह समरी आपको गाइड करेगी कि एक बेहतर पर्सनैलिटी पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। इस समरी में आप हेनरी फोर्ड के प्रिंसिपल्स के बारे में सीखेंगे, जिसने उन्हें अपनी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन फोर्ड मोटर कंपनी बनाने में मदद की थी। एक क्लियर गोल रखकर, जितना पे किया जाता है उससे ज्यादा काम करके, गोल्डन रूल अप्लाई करके और सही मेंटल एटीट्यूड डेवलप करके फोर्ड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल लीडर बने। जानिए कि इन प्रिंसिपल्स के जरिए सक्सेसफुल लीडर कैसे बना जा सकता है। अपने असली पोटेंशियल को अनलॉक कीजिए और बेहतर सेल्समैन बनने की स्किल्स को प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ऑटो सजेशन, द फर्स्ट स्टेप इन सेल्समैनशिप। अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बेचने का सीक्रेट है पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट वाला सेल्समैन पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपनी ओर खींचता है, लेकिन एक नेगेटिव माइंडसेट वाला सेल्समैन सिर्फ नेगेटिव रिजल्ट्स ही लेकर आता है। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना ऑटोजेशन के जरिए पाया जा सकता है। किसी चीज को सक्सेसफुली बेचने के लिए सेल्समैन को उस चीज के इफेक्टिव होने पर यकीन करना जरूरी है। आप कोई ऐसी चीज नहीं बेच सकते जिसके बारे में आप खुद श्योर ना हो। लोग अक्सर उस सेल्समैन पर यकीन करते हैं जो खुद अपनी कही हुई बातों पर पूरा यकीन करते हैं। ऑटोजेशन अपने माइंड को वह मानने के लिए साइकोलॉजिकली ट्रेन करने का तरीका है जो आप उसे मनवाना चाहते हैं। ऑटोजेशन का सबसे आम और असरदार तरीका है अपने माइंड को लगातार कोई आइडिया सजेस्ट करना। एक अच्छा सेल्समैन ऑटोजेशन का इस्तेमाल जो चीज वह बेचने की कोशिश कर रहा है उस पर अपना यकीन गहरा करने के लिए करता है। अपने प्रोडक्ट के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग से वह कस्टमर को आसानी से इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक आम सेल्समैन आपको कारण या फायदे गिनाकर किसी चीज को बेचने की कोशिश करता है। एक अच्छा सेल्समैन आपको कुछ खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए आपकी फीलिंग्स का इस्तेमाल करके आपको प्रोडक्ट बेचता है। कोई प्रोडक्ट कारण गिनाकर नहीं बल्कि कस्टमर के इमोशन के जरिए बेचा जाता है। इसे और ज्यादा समझने के लिए चलिए कियन को देखते हैं जो वाटर फ्लास्क के सेल्समैन हैं। जब उन्हें हायर किया गया तब कियन को उस कंपनी या वो जो प्रोडक्ट बेच रहे थे उसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। उन्होंने बस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन याद कर लिया था और कारण बताकर उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। वाटर फ्लास्क अब तक की सबसे बेहतरीन बोतल है। यह 72 घंटे से ज्यादा टिकता है। इसे इस्तेमाल करना आसान है और यह पोर्टेबल है, यानी इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। यह कुछ लाइंस हैं जो अपना प्रोडक्ट बेचने की उम्मीद से कियन कहा करते थे, लेकिन उनकी मेहनत अक्सर बेकार जाती थी। ऑटोजेशन के बारे में सीखने के बाद कियन ने खुद को उस फ्लास्क के टिकाऊ होने की क्वालिटी पर विश्वास किया। उन्होंने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को पर्सनली एक्सपीरियंस करने के लिए अपने लिए भी एक खरीदा। कियन ने वाटर फ्लास्क के बारे में पॉजिटिव सोच को बनाए रखा और अपने माइंड को यह मानने के लिए ट्रेन किया कि यह अब तक की सबसे अच्छी बोतल है। अंत में उन्हें खुद पर यकीन आ चुका था। ऑटोजेशन के अलावा कियन ने इस प्रोडक्ट को बायर के इमोशंस के जरिए भी मार्केट करने की कोशिश की। उन्हें और 1000 कस्टमर्स मिले। उनकी प्रोडक्ट बेचने को लेकर होने वाली बातचीत यानी सेल्स टॉक अप प्रोडक्ट के फायदे या कारण गिनाने से बदलकर पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में हो गई थी। अब कियन कहते, यह मेरी खरीदी हुई अब तक की सबसे अच्छी बोतलों में से एक है।
क्योंकि यह बोतल मेरे पास भी है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि इसने मेरी आइस कॉफ़ी को 72 घंटे तक ठंडा रखा था। मैं इसे यूज़ करके सच में बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे पता है कि आप इससे रिलेट कर पा रहे होंगे क्योंकि आप खुद एक एम्प्लॉय हैं, इसलिए आपको पता होगा कि पीने के लिए कोई ठंडा ड्रिंक खोजना झंझट वाला काम है। अब जब ड्रिंक फ्लास्क के अंदर हमेशा आपके पास रहेगा तो यह आपकी एनर्जी को बचाएगा और आप अपना काम भी जल्दी पूरा कर पाएंगे। कस्टमर्स को कियन ज़्यादा रिलेटेबल लग रहे थे क्योंकि उन्होंने उनके ठंडा ड्रिंक पीने के लिए अपनी जगह से उठने और काम से डिस्ट्रैक्ट होने के झंझट वाले इमोशन को इस्तेमाल किया था। क्योंकि वह खुद इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए वह लोगों को ज़्यादा भरोसेमंद भी लगे। अक्सर लोग किसी चीज़ को तब खरीदते हैं जब उनके पास कोई कारण होता है। यह कारण उनके इमोशन से जुड़ा हुआ है। एक सेल्समैन के रूप में आपको उनके उस कारण का पता लगाना है और उसे बेचने के तरीका बनाकर इस्तेमाल करना है। एक इंसान 7 पॉजिटिव इमोशन महसूस कर सकता है। ये सेक्स, प्यार, उम्मीद, विश्वास, उत्साह, ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी होना और वफादारी के इमोशन हैं। वहीं दूसरी तरफ एक इंसान 7 तरह के नेगेटिव इमोशंस भी महसूस कर सकता है, जो हैं गुस्सा, डर, लालच, जलन, बदले की भावना, नफरत, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास। एक सेल्समैन को अपने प्रोडक्ट को हमेशा पॉजिटिव इमोशंस से जोड़ना चाहिए। पॉजिटिव इमोशंस से पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अपने प्रोडक्ट को नेगेटिव एनर्जी से घिरने से नेगेटिव रिजल्ट मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। द आर्ट ऑफ क्लोजिंग अ सेल। आम तौर पर जो माना जाता है उसके अपोजिट सही तरीके से किए जाने पर डील क्लोज करना आसान होता है। डील क्लोज करते समय होने वाली किसी भी प्रॉब्लम से बचने के लिए एक सेल्समैन को बायर के मन में एक मजबूत फाउंडेशन और कॉन्फिडेंस सेट करना चाहिए। एक सेल्समैन के रूप में अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचते हुए आप 3 स्टेज से होकर गुजरेंगे। पहला स्टेज है किसी बायर के इंटरेस्ट को अपनी ओर खींचना। अगर कोई इंसान कुछ खरीदना चाहता है तो उसे उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए जो आप बेच रहे हैं। दूसरा है आपको अपना प्रोडक्ट उनके लिए डिजायरेबल बनाना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ जिसे पाने की उनकी इच्छा हो। किसी चीज़ को खरीदने के लिए बायर्स के कारण अलग अलग होते हैं, लेकिन हर कारण एक इमोशन फैक्टर पर डिपेंड करता है। उस इमोशन का पता लगाइए और उसका इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को उनके लिए और ज़्यादा डिजायरेबल बनाइए। आखिरी स्टेज है डील क्लोज करना। ज़्यादातर लोग आखिरी स्टेज में फेल हो जाते हैं। इस बुक के ऑथर नेपोलियन ने 6 स्टेप्स बताए हैं जो आप डील क्लोज करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कई एक्सपीरियंस्ड सेल्समैन के लिए भी हेल्पफुल हो सकते हैं। पहले, अपने सजेशन के लिए बायर्स के माइंड को खुला बनाइए। आप जो कहना चाहते हैं उनके अंदर वह सुनने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, आपको भरोसा करने लायक बनना होगा। एक सेल्समैन को खुद पर और जो चीज़ वो बेच रहे हैं उस पर कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। तीसरा, आपको पॉसिबल बायर्स को इंटरेस्टेड बायर्स से अलग करना चाहिए। यह पक्का कीजिए कि उनमें एक कस्टमर की निशानी हो, वह कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो कुछ खरीदने नहीं चाहता, बस इधर उधर देख रहे हो। चौथा, उनके मकसद या गोल को बेचने के तरीके के रूप में इस्तेमाल कीजिए। यह जानने की कोशिश कीजिए कि उनका आपके प्रोडक्ट को खरीदने का मकसद क्या है और फिर उसे इस्तेमाल करके उन्हें डील क्लोज करने के लिए कन्विंस कीजिए। पांचवा, यह पक्का कीजिए कि आपके बेचने की कोशिश के दौरान बायर इंटरेस्टेड रहे। आप उनके इंटरेस्ट को उनके बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के हाव भाव से देख सकते हैं। आखिर में, डील को असल में क्लोज करने से पहले उसे अपने माइंड में क्लोज कर लीजिए। एक अच्छा सेल्समैन अपने बायर्स के माइंड को पढ़ सकता है। सेल्समैन की हर बात पर बायर का जवाब कैसा होता है, इसे जज करके वह महसूस कर सकता है कि बायर कब डील को क्लोज करने के लिए तैयार है। आखिरी स्टेप, हर ट्रांजैक्शन के साइकोलॉजिकल मोमेंट से करीब से जुड़ा हुआ है। यह साइकोलॉजिकल मोमेंट हर बार तब होता है जब आप कोई डील क्लोज करते हैं। यह तब होता है जब सेल्समैन को लगता है कि बायर डील क्लोज करने के लिए तैयार है। यह सभी सेल्समैन के अंदर होता है, चाहे वह सक्सेसफुल हो या ना हो। एक अच्छे सेल्समैन और एक आम सेल्समैन के बीच में सबसे बड़ा फर्क साइकोलॉजिकल मोमेंट को जज करने की एबिलिटी होती है। एक अच्छा सेल्समैन एक साइकोलॉजिकल मोमेंट के आने को बहुत अच्छे से पहचान सकता है।
ऐसा इसलिए क्योंकि वह अपने प्रोस्पेक्टिव बायर की हरकतों को अच्छे से पहचानता है और वह अंदाज़ा लगा सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। एक आम सेल्समैन में यह स्किल नहीं होती है और वह अक्सर साइकोलॉजिकल मोमेंट को गलत जज कर लेता है। इसे बेहतर समझने के लिए आइए जेस्से की सिचुएशन को देखते हैं। जेस्से फोर्ड मोटर्स के सबसे अच्छे कार सेल्समैन में से एक हैं। वह हर हफ्ते लगभग 100 डील्स क्लोज करते हैं। वह क्लाइंट के मकसद को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ट्रिगर की तरह इस्तेमाल करते हैं। एक दिन माइकल नई कार देखने के लिए फोर्ड मोटर्स गए। जेस्से ने माइकल को देखा तो तुरंत उनके पास गए। उन्होंने माइकल से पूछा कि वह क्या खोज रहे हैं। इससे जेस्से को माइकल के वहां आने का कारण पता चलेगा। माइकल ने कहा, मैं अपनी बेटी के लिए एक नई कार खरीदना चाहता हूं, जो इसी हफ्ते 18 साल की हो रही है। क्या आपके पास कोई सजेशन है? फिर जेस्से ने माइकल को यंग लोगों के लिए सबसे अच्छी कार्स की एक लिस्ट दिखाई। जेस्से ने माइकल की बेटी को बातचीत में शामिल करके उन्हें कार खरीदने के लिए मोटिवेट किया। यह कार यंग एडल्ट्स के लिए परफेक्ट है। मैं श्योर हूं कि आपकी बेटी को लेदर सीट वाली यह टॉप ऑफ द लाइन कार बहुत पसंद आएगी। यह उन्हें लंबी ड्राइव के दौरान भी कंफर्टेबल रखेगी। जब माइकल पॉजिटिव साइन और रिएक्शन दिखाने लगेंगे, तब जेस्से इसे डील क्लोज करने के लिए साइकोलॉजिकल मोमेंट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और यह कहने के बजाय कि क्या आप इस डील को क्लोज करने के लिए तैयार हैं? जेस्से कहेंगे, आइए इसका पेपर वर्क पूरा करते हैं और आपकी बेटी के बर्थडे के समय इसे परफेक्ट टाइम में डिलीवर करते हैं, तो चलें? एक अच्छा सेल्समैन कभी अपने कस्टमर से यह नहीं पूछता कि क्या वह डील क्लोज करने के लिए तैयार है। इससे शक, कॉन्फिडेंस की कमी और झिझक दिखती है। यह 3 ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने बायर को कभी नहीं दिखानी चाहिए। अगर आपके कस्टमर आपको झिझकते हुए देखते हैं, तो यह उन्हें भी डाउटफुल बना सकता है। जैसा कि पहले बताया गया है, कस्टमर से डील करने के लिए पॉजिटिव माइंड का होना बहुत जरूरी है, खास तौर पर डील क्लोज करते समय। पॉजिटिव माइंड पॉजिटिव रिजल्ट्स को अपनी ओर खींचता है। चूजिंग योर जॉब। जब आप अपने स्किल्स को मार्केट कर रहे हों, तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए, वह है अपने पसंद की जॉब चुनना। यह एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी तरीके से खुद करनी चाहिए। यह फैसला लेने में आपकी मदद आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। जब आप अपना जॉब ढूंढने का सफर शुरू करते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपको ऐसे कई सीरियस फैसले लेने होंगे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। क्या जो भी पोजीशन आपको मिल जाए वह आपको चलेगी, या आपको एक ऐसी पोजीशन चाहिए जिसमें आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती हों और आपके पोटेंशियल को पूरा इस्तेमाल करने का मौका देती हो? क्या आपको ऐसी जॉब चाहिए जिसमें पैसे ज्यादा हो लेकिन फ्यूचर का कोई भरोसा ना हो, या आपको ऐसी जॉब चाहिए जिसकी सैलरी भले ही कम हो लेकिन फ्यूचर का भरोसा हो? ऊपर पूछे गए सवाल सिर्फ उनमें से कुछ फैसले हैं जो आपको एक जॉब ढूंढते हुए लेने की जरूरत है। इसके साथ ही नेपोलियन ने ऐसे 5 सवाल बताए हैं जिनके जवाब आपको अपनी स्किल्स को मार्केट करने से पहले देने की जरूरत है। यह आपके लिए वह रास्ता तय करेगा जो जॉब ढूंढते हुए आप लेंगे। पहला सवाल यह तय करेगा कि आप सिर्फ एक प्रोफेशन चाहते हैं या अपनी कॉलिंग को फॉलो करना चाहते हैं। एक ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन वो होता है जो आपको करना पसंद हो या ना हो, लेकिन हर महीने उससे आपके बिल्स पे हो जाते हैं। कॉलिंग का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जो आपका दिल करना चाहता है। दूसरा सवाल आपके एम्प्लॉयर के बारे में है। एक ऐसा एम्प्लॉयर चुनिए जो आपको लगता है कि आपके असली पोटेंशियल तक पहुंचने में आपकी मदद कर सकता है। उनके वैल्यूज आपके वैल्यूज की तरह होने चाहिए और वो आपको वह नॉलेज दे पाएं जो बेहतर बनने के लिए आपको चाहिए। तीसरा सवाल उन पैसों के बारे में है जो आपको मिलेंगे। आपको शुरुआत में ही यह कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि आप अपने काम के शुरुआती 5 सालों में कितना पैसा कमाना चाहते हैं। चौथा, आपको यह तय करना है कि आपने जो पैसा सोच रखा है उसके लिए आप कितनी मेहनत और समय देना चाहते हैं। आखिर में आपको एक ऐसा ऑक्यूपेशन चुनना चाहिए जो आपको लगता है कि कम से कम फेलियर में सबसे अच्छा रिजल्ट दे सके। टेम्परेरी काम चुनना तब तक ठीक है जब तक आप ज्यादा परमानेंट काम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अपने महीने का खर्च चलाने के लिए छोटे मोटे काम करना समझ आता है, लेकिन इससे संतुष्ट मत होइए।
दिन के 8 घंटे और हफ्ते के 5 दिन एक ऐसी जॉब में बिताना जो आपको पसंद नहीं है, ऐसा ही है जैसे खुद को उम्र कैद की सजा सुनना। आइए इज़ाबेला की सिचुएशन से समझते हैं। इज़ाबेला इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने पिछले साल स्कूल पूरा किया है। ग्रेजुएशन होते ही वह तुरंत अपने पेरेंट्स के घर से निकल गईं। बिना किसी स्टेबल जॉब के उन्होंने अपना खर्च उठाने के लिए एक वेट्रेस का जॉब किया। यह तब तक के लिए ठीक है जब तक इज़ाबेला जो वह करना चाहती है वो करने के लिए एक स्टेबल जॉब खोजने का इरादा रखती हैं। पूरी जिंदगी वेट्रेस बने रहना ठीक है अगर यही उनका सपना है तो, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वह बस दुख में ही जिएंगी। इमेजिन कीजिए 8 घंटे वेटर का काम करना, वह भी तब जब आप एक इंजीनियरिंग फर्म में काम करके अपने सपने पूरे कर सकते थे। आजकल लोग बिना काम किए पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। यह समरी आपको सिखाएगी कि काम में उतनी ही मेहनत करके ज्यादा पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। अपनी सर्विस बेचने पर फोकस करना और साथ में खुशी और सेटिस्फैक्शन पाना बहुत जरूरी है। अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। नेगोशिएशन यानी समझौते के लिए बातचीत करना जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है। यह सिर्फ डील्स के बारे में नहीं है जो आप रोज करते हैं, बल्कि यह दूसरों से जो आप बातचीत करते हैं उसके बारे में भी है। आप दूसरों से नेगोशिएट करने से बच नहीं सकते, लेकिन आप इसे कम झंझट वाला बना सकते हैं। यह तब आसान हो जाता है जब आपकी प्लीजिंग पर्सनैलिटी हो। यह आपको अपनी सर्विस को बेहतर मार्केट करने में भी मदद करती है। प्लीजिंग पर्सनैलिटी एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी जरूरत हर अच्छे सेल्समैन को होती है। यह अलग अलग हालातों में ढल जाने और अलग अलग लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने की एबिलिटी को दिखाती है। इसमें अच्छे मैनर्स, अच्छे पोस्चर, सेंस ऑफ ह्यूमर, सुनने की स्किल, पॉजिटिव माइंडसेट, लोगों को एंटरटेन करने की एबिलिटी के साथ कई क्वालिटीज शामिल हैं। प्लीजिंग पर्सनैलिटी बनाने में जो क्वालिटी चाहिए उनमें से ज्यादातर सीखने में आसान है और प्रैक्टिस के जरिए पाई जा सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टीव को देखिए। वो ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी एम्प्रेसो के सेल्स डिपार्टमेंट में नए हायर किए हुए एजेंट हैं। प्लीजिंग पर्सनैलिटी के जरिए स्टीव काम में सभी के साथ तालमेल बैठाकर चल सकते हैं। उन्हें पता है कि कलीग्स और कस्टमर्स के साथ बातचीत कैसे करनी है। उनके कमरे में आते ही उनकी पर्सनैलिटी सबका मूड अच्छा कर देती है। इसी कारण स्टीव को बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल भी दिया गया था। अपने पहले महीने में उन्होंने 10 नए कस्टमर्स बनाए जो एम्प्रेसो की लगातार मंथली सप्लाई चाहते थे। स्टीव की कड़ी मेहनत और प्लीजिंग पर्सनैलिटी ने उन्हें अपने एरिया के बेस्ट एजेंट्स में से एक बना दिया। प्लीजिंग पर्सनैलिटी होने से फ्यूचर में आपके लिए अनगिनत मौके खुल जाएंगे। इससे आपके आसपास एक पॉजिटिव माहौल भी बनता है। कमरे में आते हुए हर इंसान का अपना एक अलग ऑरा होता है, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव। यह वह फीलिंग है जो आपसे बातचीत करके दूसरों को महसूस होती है। खुद का पॉजिटिव ऑरा होना नेगेटिव होने से कहीं बेहतर है। अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए प्लीजिंग पर्सनैलिटी का होना बहुत जरूरी है। सिंगलनेस ऑफ पर्पस। क्या आप हेनरी फोर्ड की तरह एक सक्सेसफुल करियर बनाना चाहते हैं? हर कोई फोर्ड मोटर कंपनी को जानता है। आपको सड़क पर या अपने आस पड़ोस कोई ना कोई फोर्ड कार तो दिख ही जाएगी। हो सकता है कि जब आप कार खरीदने की सोचे तो उनमें से एक ऑप्शन फोर्ड भी हो। फोर्ड मोटर की इतनी ज्यादा सक्सेस उसके फाउंडर हेनरी फोर्ड के कारण है। उन्होंने अपनी जिंदगी को फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया था। अगर आप हेनरी फोर्ड की तरह बनना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक जरूरी सलाह याद रखने की जरूरत है, हमेशा एक ही क्लियर गोल रखिए। फोर्ड का मकसद था एक ऐसी अफोर्डेबल यानी सस्ती कार बनाना जो काम करने वाले लोगों की पहुंच के अंदर हो। वो इस प्रिंसिपल के साथ टिके रहे और छोटी कार बनाते गए। उनके बिजनेस पार्टनर्स ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए उन पर बड़ी और महंगी कार बनाने के लिए दबाव डालते, लेकिन फोर्ड को पता था कि यह उनकी कंपनी का गोल नहीं है। 30 साल तक उन्होंने अपना एम्पायर इसी एक मकसद के जरिए खड़ा किया है। इसी प्रिंसिपल को दिमाग में रखकर उनकी फोर्ड मोटर की विरासत आज भी कायम है। सक्सेस पाना तब आसान हो जाता है जब आप अपना मन उसमें लगा देते हैं। आपको उस गोल की ओर काम करना होगा और वह सब कुछ करना चाहिए जो आप कर सकते हैं।
इसलिए आपको यह पता लगाने की जरूरत है कि आपका गोल क्या है। उसके बाद आपका हर एक्शन आपके गोल को पाने के लिए किया जाएगा। आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों माइंड उस गोल के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। यह आपके अंदर ऑटोस्टेशन या सेल्फिस्टेशन के रूप में आएगा। आप जहां भी हों या जो भी कर रहे हों, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपके मकसद के लिए काम करना याद दिलाएगा। आपने जो गोल बनाया है वह आपके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाएंगे और आपके एक्शन और सोच में दिखाई देंगे। यह वैसा ही है जैसे लगातार पूजा पाठ करने से आपकी प्रार्थना पूरी हो जाती है। जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नो के बिजनेस को लीजिए, जिसका मकसद है टिकाऊ टिश्यू को प्रमोट करना। टिश्यू पेपर बनाने के लिए कागज के बदले बांस का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसा पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया जा रहा था। हालांकि शुरुआत में लोग इसके सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन नो ने अपना सफर जारी रखा। इस प्रोडक्ट के कई सस्ते ऑप्शन भी मौजूद थे, लेकिन नो अपने कमिटमेंट और मकसद पर टिके रहे। वह लगे रहे और धीरे धीरे लोगों ने उनके प्रोडक्ट की वैल्यू समझने लगे। नो का छोटा सा बिजनेस जल्दी ही मल्टीनेशनल कंपनी में बदल गया और बड़े बड़े स्टोर में सप्लाई भी करने लगा। नो की तरह आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। किसी भी तरह के लालच या डिस्ट्रैक्शन को आपको आपके गोल से दूर करने मत दीजिए। आपका एक खास मकसद को पाने का मजबूत कमिटमेंट इसे सच कर दिखाएगा। द हैबिट ऑफ डूइंग मोर दैन वन इज पेड टू डू। आपका काम कई बार थकाने वाला हो सकता है या ऐसा हो सकता है कि उसे करके आपको सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती हो। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप सिर्फ घर वापस जाने के लिए घंटे गिनते रहते हैं। जब ऐसा होता है तब कई बार आपके काम की क्वालिटी खराब हो सकती है। आप कोई भी बिजनेस करें, प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को तो बनाकर रखना ही होगा। यह तो पक्का है कि आप इससे जुड़ी प्रॉब्लम झेलना नहीं चाहेंगे। आपको करना यह होगा कि आपको जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा काम करके दीजिए। अगर आप सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना आपको कहा जाता है या जितने के लिए आपको पे किया जाता है, तो आप कंपनसेशन या प्रमोशन डिजर्व नहीं करते। ऐसे में आपके लिए सक्सेस और बड़ी चीजें पाना नामुमकिन हो जाता है और इससे आपकी रेप्यूटेशन भी खतरे में आ जाएगी, क्योंकि तब आपको एक ऐसे इंसान के रूप में देखा जाएगा जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन जब आप उम्मीद से ज्यादा कुछ करते हैं तब आपको ज्यादा फायदे और मौके मिलते हैं। उम्मीद से ज्यादा करने के कारण आपकी रेप्यूटेशन भी बढ़ जाती है। यह आपके लिए एक एसेट की तरह काम करेगा जो अपने क्लाइंट को सर्विस देता है। यह आपके लिए तब जरूरी फैक्टर बन सकता है जब कोई एक ऐसे इंसान को चुन रहा हो जिसके साथ वह बिजनेस करना चाहता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे लोगों को चुनते हैं जो बिना इंस्ट्रक्शन के काम करते हैं। तो अगर आप ज्यादा क्लाइंट्स को अपनी ओर खींचना चाहते हैं तो यह आदत आपके लिए है। हेनरी फोर्ड के एक्सपीरियंस से और जितने काम के लिए उन्हें पे किया जाता है उससे ज्यादा काम करने के उनके प्रिंसिपल से सीखिए। वह सक्सेसफुल होने और अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा रिश्ता बनाने में कामयाब रहे हैं। हेनरी फोर्ड बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने कुछ लोगों को यह चेक करने के लिए भेजा था कि जो लोग उनके लिए काम करते हैं वह रहते कैसे हैं। हालांकि यह जॉब से बाहर की चीज थी, फिर भी वह यह पक्का करना चाहते थे कि उनके एम्प्लॉयज साफ सुथरे और अच्छे माहौल में रहें, क्योंकि अगर उनके एम्प्लॉयज के पास यह सुविधा नहीं होगी तो वो कंपनी में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फोर्ड हमेशा अपने एम्प्लॉयज को अहमियत देते थे। उन्हें पता था कि यह पक्का करना कि उनके वर्कर्स अच्छी कंडीशन में रहें उन्हें फोर्ड मोटर्स में अच्छी सर्विस के रूप में वापस मिलेगा। इसके अलावा हेनरी फोर्ड ने कार के सभी पार्ट और रिपेयर के काम का सेम प्राइस तय कर दिया था। वह नहीं चाहते थे कि फोर्ड के कस्टमर्स का फायदा उठाया जाए या उन्हें लूटा जाए। इसलिए आप जब भी फोर्ड सर्विस सेंटर में जाएंगे तो आपको एक जैसा प्राइस ही मिलेगा। फोर्ड को कस्टमर्स की इम्पोर्टेंस पता है और वह उन्हें बनाए रखना चाहते थे। इस कंपनी को एक ऐसी रेप्यूटेशन देने के लिए जो अपने कस्टमर्स की परवाह करती है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से ज्यादा काम किया। जब फोर्ड के कंपीटिटर्स ने अपनी कार के दाम बढ़ाए तब उन्होंने अपनी कार के दाम कम कर दिए। जब वह अपने एम्प्लॉयज की सैलरी काटते तब फोर्ड अपने एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ा देते। उनके बिजनेस पार्टनर उन पर बड़ी महंगी कार बनाने का दबाव डालते, लेकिन वह छोटी कार बनाकर उसे सस्ते से सस्ते दाम में बेचते।
फोर्ड उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते थे जिस पर सब चल रहे थे। इसके बदले फोर्ड ने बिजनेस के नए बिजनेस मेथड बनाए जो बेहतर सर्विस दे सकते थे। आपको लग सकता है कि यह सब करना उन्हें बहुत महंगा पड़ा होगा, लेकिन फोर्ड जानते थे कि आगे चलकर इससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन अपने प्रिंसिपल्स के कारण फोर्ड मोटर्स आज भी बढ़ रही है और बहुत अच्छा कर रही है। हेनरी फोर्ड यह समझते थे कि आपको जो पैसा मिल रहा है, अगर आप उससे ज्यादा और बेहतर सर्विस देंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। यह आपका एसेट है और अपने कस्टमर्स को यह साबित करने का मौका है कि आप अपने कंपीटिटर्स से बेहतर हैं। याद रखिए, मीनिंगफुल सर्विस देना ही आपको सक्सेस दिलाएगी। दी गोल्डन रूल इन यूज। गोल्डन रूल बड़ा ही सिंपल है। इसके हिसाब से आप जो भी दूसरों के साथ करते हैं वही आप अपने साथ करते हैं। आपने जो दूसरों को दिया है वह आपके पास वापस आएगा। लोग आपके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा आपने उनके साथ किया था। अगर एक लीडर को पता है कि अपने एम्प्लॉयज को अहमियत कैसे देनी है तो वह उनके काम की क्वालिटी के जरिए वापस आएगा। तो अगर आपको प्रोडक्टिव और हाई क्वालिटी मेहनत करने वाले लोग चाहिए तो यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन अगर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वो विरोध करेंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे। आर्थर नैश एक टेलर शॉप के मालिक थे। वर्ल्ड वॉर के समय उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी। अपने बिजनेस को चलाए रखने के लिए नैश में गोल्डन रूल का इस्तेमाल यह देखने के लिए किया कि क्या यह उनके टेलर शॉप को बचा सकता है या नहीं। गोल्डन रूल को टेस्ट करने के लिए नैश ने अपने सभी एम्प्लॉयज को एक मीटिंग के लिए बुलाया। उन्होंने उन्हें बताया कि इस बिजनेस को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उनके पास जो भी है मदद के लिए सब इकट्ठा किया जाए। पैसे इकट्ठा करने के लिए नैश ने उन्हें पार्टनरशिप ऑफर की। अगर एम्प्लॉयज समय, आराम या और किसी चीज पर ध्यान दिए बिना काम करते हैं तो उन्हें प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। नैश चाहते थे कि टेलर शॉप को दोबारा चलाने के लिए वो फोकस करें और बहुत अच्छे से काम करें। सभी एम्प्लॉयज ने मिलकर काम किया। उन्होंने अपनी सेविंग्स को बिजनेस में लगाया और कड़ी मेहनत की। उनकी लगन और मेहनत ने टेलर शॉप को फिर से जिंदा कर दिया। वह इतने सक्सेसफुल हुए कि कई मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पेज पर दिखाया। कई मैगजीन ने उनकी स्टोरी कवर की कि कैसे गोल्डन रूल प्रैक्टिस करने से टेलर शॉप सक्सेसफुल हुई। कुछ साल बाद आर्थर नैश एक अमीर आदमी बनकर मरे। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि जो उन्होंने अपने एम्प्लॉयज के लिए किया था वही उन्होंने अपने लिए किया था। गोल्डन रूल फ्री है। अगर आप काम में और पर्सनल लाइफ में हेल्दी, मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव रिश्ते चाहते हैं तो गोल्डन रूल को हमेशा याद रखिएगा। हेनरी फोर्ड भी अनजाने में गोल्डन रूल का इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने इसे अपने बिजनेस पर अप्लाई किया था जब उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज के लिए दिन का कम से कम $5 वेज रखा था। कई कॉम्पिटिटर और लोगों ने हेनरी को उनके इस हिम्मत वाले काम के लिए क्रिटिसाइज भी किया। जो दूसरे लोग नहीं देख पाए वह ये था कि यह हेनरी फोर्ड का सबसे समझदारी वाला फैसला था। इस पॉलिसी के कारण वह अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में पैसे बचा पाए। उन्हें सुपरवाइजर हायर नहीं करने पड़े क्योंकि उनके एम्प्लॉयज अपने खुद के सुपरवाइजर थे। कोई भी एम्प्लॉय खराब काम करके इतनी अच्छी सैलरी को खतरे में नहीं डालना चाहता था। क्योंकि एम्प्लॉयज अपनी जॉब को अहमियत दे रहे थे, इसलिए फोर्ड 20 साल तक वर्कर्स से जुड़ी काम में होने वाली हर तरह की परेशानियों से बच पाए। मेंटल एटीट्यूड मस्ट बी राइट। क्या आप कई मिलियन डॉलर्स कमाने के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आपको मेंटल एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस को जानना होगा। आप तभी तैयार होंगे और मिलियंस कमा पाएंगे जब आप सही मेंटल एटीट्यूड डेवलप करेंगे। जिन लोगों ने सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताया है वह जानते हैं कि दूसरों की ओर उनका मेंटल एटीट्यूड ही उन्हें महानता की ओर लेकर गया है। एक इंसान इसलिए महान होता है क्योंकि वह अपने स्टेट ऑफ माइंड से अपने आसपास के लोगों पर असर डालता है। राइट मेंटल एटीट्यूड आपको ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी होने और जिंदगी आपके सामने जैसी भी सिचुएशन खड़ी करे उसे जीतने में मदद करता है। आप जिस मुकाम पर भी अपना मन लगा ले यह आपको वह पाने के लायक बनाता है। इसे आप सेल्फ कंट्रोल और दूसरों के प्रति दयालु और हेल्पफुल होकर डेवलप कर सकते हैं। आप शांति अचीव कर सकते हैं और लोगों को अपने साथ बिजनेस करने के लिए अपनी ओर खींच सकते हैं।
पॉजिटिव एटीट्यूड सक्सेस को अपनी ओर खींचता है। सक्सेस और फेलियर के कारणों को स्टडी करने की गहरी इच्छा ने नेपोलियन को बड़ी सक्सेस दिलाई थी। अपने सफर की शुरुआत में उनकी कमाई नहीं हो रही थी, उनके दोस्तों ने उन्हें इसे छोड़ देने को कहा। नेपोलियन ने अपने खाने और बिल्स भरने के लिए पैसे का इंतजाम दूसरे तरीकों से किया, लेकिन यह उन्हें मायूस नहीं कर पाया। वो हजारों लोगों की मदद करते रहे। उन्होंने कई लोगों के केस स्टडी किए हैं और उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढने में उनकी मदद की है। अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के जरिए नेपोलियन ने खुद की अचीवमेंट की प्रैक्टिकल फिलॉसफी के बारे में एक बुक भी लिखी। यह अब उन्हें वो कमाई और पैसे देती है जिसकी जरूरत उन्हें अपने खर्चे और जरूरतें पूरी करने के लिए चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी फिलॉसफी ने दुनिया भर में अनगिनत लोगों की मदद की है। हालांकि वो शुरुआत में पैसे नहीं कमा रहे थे, लेकिन आखिर में उन्हें इसका रिजल्ट मिला। उन्होंने उन लोगों के जरिए कमाई की जो वो जानकारी चाहते थे, जो नेपोलियन ने लोगों की मदद करके पाई थी। नेपोलियन का गोल लोगों को सर्व करना और उनकी मदद करना था। पैसा उनके पैशन का इनडायरेक्ट रिजल्ट था। अगर उनके अंदर मदद करने का असली पैशन नहीं होता तो जब वो इससे पैसे नहीं कमा पा रहे थे तब वो इसे छोड़ चुके होते। लेकिन उनका असली कमिटमेंट और दूसरों को सर्व करने के मेंटल एटीट्यूड ने अब उन्हें इसका रिजल्ट दिया। सक्सेसफुल लोगों के राइट मेंटल एटीट्यूड रखने का एक और एग्जाम्पल है चार्ल्स एम श्वाब। जब उन्होंने एंड्रू कार्नेगी के लिए काम करना शुरू किया था तब वह गरीब थे और उन्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन चार्ल्स का मेंटल एटीट्यूड था कि जितने काम के लिए उन्हें पे किया जा रहा है वह उससे ज्यादा काम करें। उनका परफॉर्मेंस, उन्होंने कितने घंटे काम किया है या उनकी सैलरी क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करता था। इसके बदले चार्ल्स ने, चाहे हालात जो भी हों, मिस्टर कार्नेगी को अपनी हाई क्वालिटी सर्विस दी। जो लोग भी चार्ल्स के आसपास रहते वह उनके स्टेट ऑफ माइंड को जान जाते और उसे फॉलो करते। उनका एटीट्यूड आसपास के लोगों में भी फैल जाता और उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता था। मिस्टर कार्नेगी ने चार्ल्स का काम देखा और उन्हें आम तौर पर जो सैलरी होनी चाहिए थी, उससे ज्यादा दी। चार्ल्स की ही तरह मिस्टर कार्नेगी के पास भी राइट मेंटल एटीट्यूड था। वह अपने एम्प्लॉयज की कड़ी मेहनत की अहमियत समझते थे और उसके लिए ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार थे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें एम्प्लॉयज की सैलरी कम करने की जरूरत है, लेकिन मिस्टर कार्नेगी अपने फैसले से नहीं हिले। उन्हें पता था कि चार्ल्स ज्यादा सैलरी डिजर्व करते हैं और यह चार्ल्स को अच्छा परफॉर्म करते रहने के लिए मोटिवेट करने का भी एक तरीका था। उनके सही मेंटल एटीट्यूड के कारण चार्ल्स और मिस्टर कार्नेगी दोनों ही अमेरिका के सबसे अमीर एंटरप्रेन्योर्स में से एक बने। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपना स्टेट ऑफ माइंड बदलना होगा। हमेशा सही और कड़ी मेहनत कीजिए, तब भी जब दूसरे ना कर रहे हों। इससे सिर्फ उनका नुकसान होगा, आपका नहीं। आप जो भी दूसरों के लिए करते हैं वह आप अपने लिए भी करते हैं। वह हमेशा लौटकर आपके पास आएगा। अगर आप दूसरों के प्रति दयालु और बड़ा दिल रखते हैं तो यही आपके पास भी लौट कर आएगा। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं और अपना बेस्ट देते हैं तो एम्प्लॉयर इसे पहचानेंगे और आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। जब आप ये माइंड ऑफ स्टेट अचीव कर लेंगे, सिर्फ तभी आप सक्सेस भी अचीव कर पाएंगे। कंक्लूजन। सबसे पहले आपने ऑटोस्टेशन की ताकत के बारे में सीखा। यह आपके माइंड को किसी चीज या किसी आइडिया पर यकीन दिलाने का तरीका है। ऐसा आप अपने माइंड को लगातार सजेशन देकर कर सकते हैं। दूसरा, इस समरी ने आपको सेल कैसे क्लोज करनी है इसके 6 स्टेप्स के बारे में बताया। इसमें यह पक्का करना कि आपके कस्टमर ओपन माइंडेड हैं और सेल्स की बात शुरू करते समय आपका कॉन्फिडेंस दिखाना शामिल है। तीसरा, आपने अपने लिए सही जॉब चुनने की इम्पोर्टेंस सीखी। इस प्रोसेस के दौरान आपको कई सवालों के जवाब देने होंगे जो यह तय करेंगे कि आपको किस तरह की जॉब ढूंढनी चाहिए। इसमें आपकी कॉलिंग, एम्प्लॉयर का टाइप, सैलरी, आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं और किस तरीके का प्रोफेशन चाहते हैं के बारे में सवाल शामिल होते हैं। चौथा, आपने प्लीजिंग पर्सनैलिटी की इम्पोर्टेंस के बारे में जाना। नेगोशिएशन करना एक ऐसी चीज है जिससे आप बच नहीं सकते। प्लीजिंग पर्सनैलिटी आप जो चाहते हैं उसे पाना आसान बना देती है। आप किसी भी सिचुएशन में आसानी से ढल सकते हैं और दूसरों से आसानी से बातचीत कर सकते हैं।
5वां, आपने इकलौता क्लियर गोल या मकसद होने के इम्पोर्टेंस को जाना। एक क्लियर मकसद होने से आप अपने माइंड को ऐसी चीजें करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचने में मदद करेंगे। यह आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है और आपको वैसे ही काम करने के लिए मोटिवेट करती है। 6, आपने आपको जितना पे किया जा रहा है उससे ज्यादा काम करने की आदत के बारे में जाना। जब आप इस आदत को अच्छे से सीख लेंगे तब आप अपने लिए और ज्यादा मौकों के दरवाजे खोल लेंगे। यह आपको दूसरों से आगे रखेगा क्योंकि लोगों को पता होगा कि आप हर चीज में अपना बेस्ट देते हैं। 7वां, आपने सक्सेसफुल लीडर्स का सीक्रेट क्या है वो जाना। गोल्डन रूल सभी के लिए काम और पर्सनल लाइफ में एक सक्सेसफुल और हेल्दी रिश्ता बनाने का आसान और ज़रूरी स्टेप है। आपको दूसरों को सर्व करते हुए सच्चा होना चाहिए ताकि आपके साथ भी वैसा ही हो। आप जैसा दूसरों के साथ करते हैं आपके साथ भी वैसा ही किया जाएगा। 8वां, आपने समझा कि सक्सेस को अपनाने के लिए तैयार होने में मेंटल एटीट्यूड कितना ज़रूरी है। एंड्रू कार्नेगी और चार्ल्स एम श्वाब जैसे कई सक्सेसफुल लोगों ने अपने मेंटल एटीट्यूड के जरिए कई मिलियन डॉलर कमाए हैं। अपनी कोशिशों में सक्सेसफुल होने के लिए आपने सही माइंड सेट रखना भी सीखा। आप जहां भी होते हैं आप अपने छोटे छोटे हिस्से अनजान लोगों, दोस्तों और बिजनेस क्लाइंट्स को बेचते हैं। आप अपनी सर्विस, सलाह, साथ, समय या आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट बेचते हैं। इस दुनिया में आप अपने आप के सबसे कीमती एसेट हैं, इसलिए अगर आप सेलिंग के आर्ट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको नेपोलियन हिल की बताई हुई क्वालिटीज़ को मास्टर करना होगा। यह उन सक्सेसफुल लोगों द्वारा साबित किए हुए प्रिंसिपल्स हैं जिनके साथ नेपोलियन ने काम किया है। इन क्वालिटीज़ और टूल्स को मास्टर कीजिए और फिर आप जिंदगी भर कुछ भी इफ़ेक्टिव तरीके से बेच पाएंगे।